पेंशन न दे सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। पेंशन हक छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, पेंशन हक छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। खुद तो पेंशन लेते हो, हमको क्यों नहीं देते हो, दो पेंशन लेते हो, हमको क्यों नहीं देते हो। नमस्कार साथियों, आज हम आ चुके हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, जो कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है विजय बंधु जी के नेतृत्व में, नमो पीएस के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन जो है बुलाया गया है। और आप देख सकते हैं बहुत बड़े लाखों में लोग जो है एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर ARTU जो आप सभी जानते हैं, जो ट्रैक मेंटेनर यूनियन है, वो भी यहाँ पर हाजिर हो चुका है और उनके टीम भी हमारे साथ हैं। के रेलवे में 4.5 लाख के करीब ट्रैक मेंटेनर है, जिसका नेतृत्व करने वाले ये हमारे ARTU के तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ARTU के महामंत्री राजेंद्र कौशिक जी हैं, हमारे साथ चंद्रशेखर भाई, राजेश चंद्र वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। तो हम कौशिक जी से कुछ बात करेंगे। कौशिक जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि सरकार जल्द से जल्द पेंशन बहाल करे और ये जो आज पेंशन शंखनाद रैली से सीख ले सरकार कि जो कर्मचारी है 30 साल 40 साल अपना सेवा दे रहा है सरकार को, भारत सरकार को, संस्था को, तो उसको जल्द से जल्द पेंशन बहाल की जाए। अच्छा, एक सवाल हम पूछना चाहेंगे। भारत सरकार के जो तमाम नेता हैं, कुछ नेता आकर के बोलते हैं कि पेंशन देने से भारत की स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी। वहीं पर अगर नेताओं की पेंशन की बात हो, चाहे जजों की पेंशन की बात हो, तो वहां पर चुप्पी साध लेते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर मैं सिर्फ 2 टूक एक बात जरूर कहूँगा कि अगर सरकार को लगता है कि सरकार अगर पेंशन पूरे कर्मचारियों को देगी तो सरकार या देश की स्थिति बहुत ही डामाडोल हो जाएगी या श्रीलंका की समान हो जाएगी, तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा क्योंकि मैं ओल्ड पेंशन में आता हूँ। अगर सरकार में बैठे हर एक नेता, हर एक मंत्री अगर अपना पेंशन छोड़ने के लिए तैयार है तो मैं पहला शख्स होऊंगा जो मैं अपनी ओल्ड पेंशन को छोड़ने के लिए तैयार रहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हजारों लाखों की संख्या में जो है यहाँ पर अभी लोग आ ही रहे हैं और अभी तो शुरुआत है। अभी देखिएगा शाम तक कितना जो है यहाँ पर जमावड़ा देखने को मिलेगा। हमारे साथ जो है राकेश चंद्र जी भी हैं, जो कि पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर दिल्ली में आकर के मेहनत कर रहे हैं। कैमरामैन थोड़ा फोकस करिए। और तो क्या कहना चाहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की डेट में 2-4-5 लाख कर्मचारियों का हुजूम जो उमड़ा हुआ है यहाँ, वो ये चेताने के लिए उमड़ा हुआ है कि अगर आप हमको पेंशन नहीं दोगे तो हम आपको पेंशन दे देंगे, आपको सत्ता से बेदखल कर देंगे, पेंशन लीजिए, आराम कीजिए। तो आप तो जानते होंगे, एक हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक उप मुख्यमंत्री हैं, वो सरकार में बैठे लोग बोल रहे हैं। एक आदमी बोल रहा है अगर पेंशन चाहिए तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। एक आदमी बोल रहा है कि अगर आपको पेंशन दे देंगे तो देश का हालत श्रीलंका जैसा हो जाएगा। कुछ अर्थशास्त्री भी जो है, फेक अर्थशास्त्री जिसे हम कहते हैं, वो बोल रहे हैं कि देश की स्थिति ठीक नहीं है। तो मैं सरकार से यह पूछना चाहूँगा कि अगर देश की स्थिति ठीक नहीं है और हजारों लाखों करोड़ रुपया जो है उद्योगपति की इस वर्तमान सरकार ने हाल ही में माफ़ की है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं कि पेंशन बहाल करेंगे, आप इलेक्शन लड़िए, तो हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आप इलेक्शन लड़ो न लड़ो, आपको पेंशन दे देंगे हम। पूरा मूड कर्मचारियों का है कि अगर आपने हमारी पेंशन न बहाल की तो हम आपकी पेंशन बहाल कर देंगे, आपको सत्ता से बेदखल कर देंगे और दोबारा आने भी नहीं देंगे। और रही बात कि देश की GDP की और देश के ऊपर इकोनॉमिकल भार आएगा, तो ये सब तमाम वही जुमले हैं जो कहते थे कि 15 लाख देंगे और आज की डेट में वो बोल रहे हैं कि विदेशों से काला धन लाएंगे। आज इंडिया की क्या साख बची है आपको बहुत बखूबी पता है। कर्मचारियों के जो अंशदान है, उस अंशदान को लेकर के आप शेयर मार्केट में जुआ खेल रहे हो हमारे पैसों से।
अगर आपको पेंशन नहीं देना है तो आपको हमारे पैसों से, हमारी मेहनत की कमाई से जुआ खेलने का कोई हक नहीं है। अच्छा, एक बात समझने वाली है कि एक तरफ जो है कर्मचारी पेंशन को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार जो है जहां से पेंशन मिलने वाली संस्थाएं हैं सरकारी संस्थाओं को ही बेच रहा है, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? सरकारी संस्थाओं को बेचने के बारे में हमारे जोनल उपाध्यक्ष जी बताएंगे। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि रेल बेच दी, सेल बेच दी, तेल बेच दी, अब तो कुछ बेचना नहीं हो तो हम लोगों का ईमान बेच चुकी है। सरकार हम लोगों को बेचने के फिराक में है। सरकारी कर्मचारियों को निगमीकरण का कर्मचारी बनाना चाहती है और सरकार ये स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि हम आपको पेंशन नहीं देंगे और धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन इतना हावी कर देंगे हर क्षेत्र में, चाहे वो रेल हो, चाहे देश की अन्य संस्थाएं हो, चाहे लोको पायलट हो। हम चूंकि रेल विभाग से जुड़े हैं तो हम रेल विभाग को जानते हैं, लेकिन रेल विभाग की नींव जो ट्रैक कहलाती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उस सबको बेचने का काम, सबको डे बाय डे निजीकरण के हाथों में सौंपने का काम ये केंद्र सरकार कर रही है। और रही बात पेंशन की, तो पेंशन हक है, इसे लेंगे। इसके लिए आंदोलन के लिए हम आपसे माध्यम से कहना चाहते हैं कि यहाँ पर एक भी मीडिया कर्मचारी नहीं दिखाई पड़ रहा है। कृपया आप इस भीड़ को भी दिखाइए ताकि इस देश की जनता ये देख सके कि रामलीला मैदान दिल्ली में आज कर्मचारी अगर नंगा भूखा उतर आया है तो क्यों उतर आया है, इसके पीछे कारण क्या है। आज अगर कोई सरकार की कोई नीतियां होती है या सरकार का कोई कार्यक्रम होता है तो रातों रात मीडिया कर्मचारी लग जाते हैं और तिल का तार बना के दिखाया जाता है। और आज यहाँ लाखों कर्मचारी चिल्ला रहा है लेकिन एक भी मीडिया कर्मचारी जो है नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने ये उत्साह दिखाया और रामलीला मैदान में आकर के आपने ये जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और पुरानी पेंशन हम ये कहना चाहेंगे कि हम उस साग के पत्ते रहे जिन्हें आंधियां झकझोर दे। हम इनको कहना चाहते हैं कि अपनी औकात में रहें, नहीं तो 2024 का इलेक्शन इनको स्पष्ट परिणाम दिखाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि अगर यहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम होता तो यहाँ पर बड़ा बड़ा खाने का भोज होता, टेंट वगैरह लगे होते, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्मचारी कितना संघर्ष कर रहे हैं कि धूप में बिना टेंट के, आप देख सकते हैं एक भी टेंट की व्यवस्था नहीं है, कुर्सियाँ भी कम है, इतना लोग जुट रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी कर्मचारी अपना संघर्ष कर रहे हैं और पेंशन के लिए जो है अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।